दोस्तों काफी दुख और तकलीफ के साथ बताना चाहते हैं कि जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं यह एक हाई स्कूल का क्लासरूम है और यह 12वीं क्लास का बालिकाओं का क्लासरूम है। और इधर देखिए 10 की संख्या में बेंच है, उधर देखिए 10 की संख्या में बेंच है। और दोस्तों जिस बेंच पर बच्चियों को किताब कॉपी लेकर के बैठ करके पढ़ना था और टीचर को ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर के पढ़ाना था, उसी क्लास में बच्ची लोग अभी दहशत और डर के माहौल में बैठी हुई। और डर के माहौल में इसीलिए बैठी हुई है क्योंकि दोस्तों इनके क्लासरूम से आज शराब का बोतल, ये देखिए ये शराब का बोतल और ये सारा नशा का इंजेक्शन बरामद हुआ। और थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा, ये सारा नशा का इंजेक्शन ये 12वीं क्लास के क्लासरूम से बरामद हुआ। और दोस्तों ये सारा प्रतिबंधित दवा है जो किसी दवाई दुकान पर बेचना कानूनी अपराध है। लेकिन देखिए सिंघिया थाना क्षेत्र में किस तरह से नशेड़ियों का उपद्रव बढ़ा हुआ है इस बंगराटा गांव में कि दिन दहाड़े नशेड़ी आते हैं, क्लासरूम में इंजेक्शन लगाते हैं। और सोचिए कि कितना हार्ड नशा होता है कि खुद से इंजेक्शन लेते हैं और खुद से अपने शरीर में भोगते हैं। और लड़कियां बैठी हुई थी इसमें 40 की संख्या में और नशेड़ी आए और दिन दहाड़े देखिए बगल में एक खिड़की है, पूरा खिड़की को उखाड़ कर करके लेकर के चले गए। और बच्चियां यहां से डर के मारे पूरी की पूरी बच्ची यहां से भाग गई अपने घर। और कुछ बच्ची बची हैं जो पीछे में बैठी हुई हैं अपना दर्द बताने के लिए बैठी हुई कि इसी तरह से अगर नशेड़ियों का अड्डा बना रहा बंगराटा हाई स्कूल, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, यहाँ के हेडमास्टर साहब की लापरवाही की वजह से, तो आज जो 5 की संख्या में बच्चियां नजर आ रही है कल एक भी नजर नहीं आएंगी। और सरकार का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे पढ़ना लिखना तो छोड़िए इनके जान पे बनाई। सोचिए दोस्तों कि जो नशा का इंजेक्शन लेकर के दिन दहाड़े क्लास के टाइम में आकर के खिड़की उखाड़ सकता है, बच्चियां अगर बाहर निकलेगी कैंपस से हो सकता है किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, किसी की हत्या कर दे, हमला कर दे। इसी डर के साथ ये लोग बैठी हुई है। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को और सिंघिया प्रशासन को संज्ञान में लेना है कि शिक्षा के मंदिर को नशा का अड्डा कैसे बना दिया गया यहाँ के हेडमास्टर साहब की लापरवाही के द्वारा। और काहे पुलिस प्रशासन नहीं आता और कैसे प्रतिबंधित दवाई और जो दारूबंदी शराबबंदी वाला दारू है ये नया नया बोतल बंगराटा हाई स्कूल में पहुंच जाता है। दोस्तों एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया प्रखंड के इस बंगराटा हाई स्कूल में बेटी पढ़ने के लिए तो आ रही है दोस्तों, लेकिन बेटी की जान बचेगी कि नहीं बचेगी इस पर डर का माहौल बना हुआ। दोस्तों हमारे बगल में देखिए शराब का बोतल है, शराब का बोतल है और यहाँ पे नशा का इंजेक्शन फेंका हुआ। और दोस्तों जहाँ पे अभी मौजूद है ये बंगराटा हाई स्कूल है सिंघिया प्रखंड का, और इसके कैंपस में आइएगा तो आपको ऐसे ऐसे इंजेक्शन और ये नशा वाला इंजेक्शन हजारों की संख्या में फेंका हुआ मिलेगा। और दोस्तों ये बोतल शराब का बोतल चारों तरफ विद्यालय के फेंका हुआ है और विद्यालय में बच्चियां पढ़ने के लिए आती है। सैकड़ों की संख्या में दोस्तों बच्चियों की एडमिशन है, छोटी छोटी लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां हैं, 9th 10th 11th 12th की, लेकिन लड़कियां डर की वजह से एडमिशन होने के बावजूद स्कूल नहीं आ पाती है। दोस्तों जहां एडमिशन 400-500 है, बच्चियां आती है 40-50, क्योंकि पूरे स्कूल में असामाजिक तत्वों का कब्जा रहता है। और दोस्तों किस तरह से खुलेआम शराब का और नशा का कारोबार हो रहा है, ये देखिए शराब की बोतल, और यह किसी ठेका से, किसी के घर के बगल से, किसी जंगल के झाड़ी से यह बरामद नहीं हुआ है, यह हाई स्कूल के कैंपस से बरामद हुआ है। और ये एक बोतल है और देखिए ये इंजेक्शन, और यह प्रतिबंधित इंजेक्शन है जिसको बेचना गैर कानूनी अपराध है। तो कैसे सिंघिया थाना क्षेत्र के इस विद्यालय के कैंपस में हजारों की संख्या में यह नशा का इंजेक्शन आ जाता है और कैसे यहाँ पे छात्र और असामाजिक तत्व इस इंजेक्शन को लेते हैं। और दोस्तों हमारे पीछे में 12वीं क्लास की लड़की, और दोस्तों देखिए ये 12वीं क्लास का क्लासरूम है और बेंच देखिए इधर 12, 14, 15 बेंच है जिस पर करीब 50 से ज्यादा लड़कियां बैठती थी। लेकिन देखिए यहाँ पे गिनती से मुश्किल से 4 से 5 लड़की है 12वीं की, बाकी लड़की डर से स्कूल से भाग गई। और ताजा मामला आज हुआ है, बगल में देखिए ये खिड़की और ये खिड़की है, बगल में जंगल है, लेकिन देखिए कि नशेड़ियों ने नशा का इंजेक्शन लेने के बाद ये पूरा का पूरा खिड़की दिन दहाड़े उखाड़ दिया। और लड़की लोग इस क्लास में बैठ करके पढ़ रही थी और पीछे से नशेड़ी लोग आए और इस तरह से वो पागल थे कि नशे में मदहोश थे कि बाहर से असामाजिक तत्वों ने पूरा खिड़की को उखाड़ दिया है और लकड़ी को तोड़ करके इसमें से लोहा निकाल करके लेकर के चले गए। और दोस्तों इस तरह की घटना से पूरा का पूरा क्लासरूम खाली हो गया, लड़की लोग डर करके भाग गई और कुछ बच्ची बची तो इसको दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया गया। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। और लड़की है, गाँव घर की लड़की है
और इन लोगों को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर में गार्जियन नहीं भेज पाते हैं, जिस वजह से हाई स्कूल में पढ़ती है। अब बताइए इस तरह के माहौल में कैसे बच्ची लोग शिक्षा लेगी। थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ के प्रशासन को इस सब घटना पे नहीं। इसी क्लासरूम में तुम लोग बैठती हो? जी सर। कितना लड़की इस क्लासरूम में बैठती होगी तुम? 40 लड़की बैठती हो, लेकिन अभी तो 6 लड़की हो, बाकी लड़की कहाँ गई? सर डर के मारी कोई नहीं आती है। अच्छा। किस चीज से डर लगता है तुम लोग को? यहाँ पर लड़का लोग ने शराब और नशा का इंजेक्शन लेता है। अच्छा। शराब और नशा का इंजेक्शन लेता है लड़का लोग? जी सर। जी सर। अच्छा। ये जो तुम्हारे के स्कूल कैंपस में दारू का बोतल इंजेक्शन फेंका हुआ है, ये तो बहुत सारा संख्या में फेंका हुआ है। दिन उनमें भी लड़का लोग चलाता है? जी सर। स्कूल टाइम में भी चलाता है? जब मन तब। और देख रहा हूँ कि लड़की धीरे धीरे बोल रही है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसको बोलने नहीं आता, डर के मारे ये धीरे धीरे बोल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? 12th क्लास। क्या दिक्कत होता है? सर यहाँ पर बहुत लड़का सब यहाँ स्कूल में घुस जाता है? हाँ। क्या करता है स्कूल में घुस जाता है? शराब सब पी के खिड़की उड़की सब तोड़ के। क्या बोले? सिरिंज चार फील्ड में फेंकता रहता है। सिरिंज फेंकता रहता है जी। और दोस्तों सिरिंज जो है उसमें प्रतिबंधित इंजेक्शन होता है जो यहाँ पे बेचना अलाउ नहीं है। वो लड़का लोग खुद से अपने शरीर में भोंक लेता है, उसके बाद पागल की तरह हरकत करता है। और ये सब समाज की लड़की है। इन लोगों को बहुत डर लगता है स्कूल आने में। जी। स्कूल आने में डर लगता है? जी सर। डर लगता है? जी। डर लगता है? जी सर। डर लगता है स्कूल आने में? हाँ। डर लगता है? यस। डर लगता है? यस। और इतनी सारी बच्ची है और ये सैंपल है। ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जो स्कूल आना बंद कर दिया है नशेड़ियों की वजह से। सोचिए दोस्तों कि मेन रोड पे ये बंगराटा स्कूल है, बगल में थाना है, लेकिन रात की तो छोड़िए दिन में भी इस तरह की हरकत होती है कि इंजेक्शन और शराब का बोतल पूरा फेंका हुआ रहता है। दोस्तों यही सच्चाई है और इस पर बात करेंगे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के सिंघिया प्रखंड के उप प्रमुख। चूंकि उप प्रमुख का क्षेत्र नहीं है ये कानूनी व्यवस्था सुधारना, लेकिन इनका गांव है। बताइए तो बंगराटा जो सबसे पुराना हाई स्कूल में से एक है, कितने सारे पीढ़ी यहाँ से पढ़ करके चल गई। बंगराटा में इतने सारे सब लोग बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग, जमींदार लोग, नेता लोग। उस गाँव में ये स्थिति है कि दिन दहाड़े असामाजिक तत्व आता है, सुइया लेता है और खिड़की उखाड़ के चल जाता है। आखिर इतना मन कैसे बढ़ गया उस सबका? देखिए, तो स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर स्कूल में इस तरह की बातें हो रही है तो अविलंब चाहिए कि स्कूल में जो कमेटी बना हुआ है जिसके अध्यक्ष ऑल इन ऑल विधायक जी होते हैं, उस कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाकर एचएम साहब को और सीधे थाना में लिख के देना चाहिए था ताकि आगे उस पर कार्रवाई हो। इस तरह का बात हो नहीं रहा। दूसरी बात कि यहाँ छोटी छोटी समस्याएं होती है, अगर बच्चे हम लोगों को बोलते हैं तो आके हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन मेरा तो जुरिस्डिक्शन है नहीं कि आके हम हमेशा स्कूल को। एक चीज़ हमको बताइए, जब जंगल में हम लोग गए तो पुराना दारू का बोतल, पुराना इंजेक्शन, पुराना सारा ये सिगरेट का पैकेट, तो इसका मतलब है कि पहले भी इस तरह का चीज़ होता है। आप थाना पे बराबर जाते हैं, कभी बोले थाना प्रभारी को कि हमारे स्कूल पे इस तरह से ध्यान? एकदम श्योर। इससे पहले भी जो थाना अध्यक्ष थे, हमने कई बार उनको कहा है कि आप जब गश्ती में बैंक बंगराटा बैंक भेजते हैं गाड़ी को, तो कम से कम 10 मिनट के लिए थाना पर कहिए, स्कूल पर कहिए, रुक के घूम टहल के देख लेगा, ताकि असामाजिक तत्व इस बात से डरेगा, घबराएगा और वहाँ आना जाना बंद करेगा। पर इस तरह का हुआ नहीं। जे रोज डेली का डेली तो बैंक चेक होता है ना। आएंगे सड़क पे स्कूल है, गाड़ी लगा के 5 मिनट टहल लिए, हर एक क्लास घूम लिए, इधर उधर देख लिए, इससे डर और दहशत का माहौल होगा। तो कभी इस तरह का परिस्थिति बना नहीं। दूसरा बात, सामाजिक स्थिति अब इस तरह का है नहीं कि किसी पर कोई सब कुछ जानते हुए भी दबाव बनाए। इस तरह का स्थिति है नहीं। तो कम से कम अभी जो घटना हुआ है आपके समक्ष है, इतना आप सब कुछ दिखाया है। खिड़की टूटा, सरकारी संपत्ति का क्षति है, इसके लिए तो कम से कम एचएम साहब को अपने अध्यक्ष से बात करके और थाना में लिखित रूप से देना चाहिए। अज्ञात करके ही वो मुकदमा करे, लेकिन मुकदमा तो होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कार्रवाई रुके। निश्चित रूप से, और उम्मीद करेंगे कि थाना प्रभारी प्रमुख साहब के बात पर ध्यान देंगे। और ये साधारण मामला नहीं है कि सिर्फ नशा और नशेड़ी का। ये साधारण, अगर यह साधारण मामला रहता तो हम आपके कहने पर भी नहीं आते। चूंकि यहाँ सैकड़ों बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का देख रेख नहीं करेगा, सड़क पे अगर कोई बच्चियाँ जाती है, किसी तरह का हम लोग कुछ देख लेते हैं, जानकारी हो जाता है, तो घर पे जाके बच्चे को समझाते हैं कि इस तरह का बात मत करो, तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी है, समाज की है। तो
इससे कुछ सड़क पे रोकथाम हुआ, पर स्कूल में तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि जब तक बच्चियां स्कूल में हैं तब तक स्कूल उसको सुरक्षा मुहैया कराए, जिसमें विफल है, जिसमें एकदम विफल है, जीरो जीरो जीरो। और विफल है तभी तो जहाँ पे 40-50 की संख्या में क्लासरूम में बच्चियों को रहना था 4 से 5 की संख्या में। बहुत गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए।